सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोडेक्स टीम में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये पतंग वाला क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न सी प्लस प्लस में। तो आज हम देखेंगे इसको कैसे बनाना है। तो ये मैंने इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, इसको आपको ड्राई रन करूँगा, मतलब कि समझाऊँगा पूरा अच्छे से। अरे ये क्या हो गया, है ना। पूरा ड्राई रन करके समझाऊंगा। तो इससे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि मैंने गलत करा हुआ है। देखो एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम पतंग बन रही है बेस्ट तरीके से, है ना। अगर मैं इसको एक और बार रन करूँ और n=4 के लिए डालूँ, तो भी मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो अब कोई बोलेगा नहीं कि ये प्रोग्राम गलत है। अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं और इसको ऊपर करते हैं और देखते हैं। तो देखो पहले बात मैं बता दूं, ये हमारा है फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम। क्या है? फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे अच्छा लगे, मतलब पता लगे। फर्स्ट हाफ है ये हमारे प्रोग्राम का। फिर आता है अपना सेकंड हाफ, या फिर सेकंड हाफ बोलो या फिर मिडल बोलो। ये आता है मिडल पार्ट, ये आता है मिडल पार्ट। और यहाँ से शुरू होता है अपना कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, सेकंड और एंड पार्ट। ठीक है। तो ये 3 पार्ट है हमारे प्रोग्राम के। अब तीनों पार्टों में हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं ये बता देता हूँ। पहले पार्ट में हम ये चीज़ प्रिंट करेंगे, ऊपर की 4 लाइंस। सेकंड पार्ट में या मिडल पार्ट में हम बीच वाला ये जो बीच वाले स्टार हैं ये प्रिंट करेंगे। और थर्ड या लास्ट पार्ट में हम ये नीचे वाले स्टार्स प्रिंट करेंगे। समझ गए? तो देखो, सबसे पहले कि हम ये प्रिंट कैसे करें ये वाला। तो हम ये कैसे करते हैं ना, इसकी मदद से, हैशटैग की मदद से, या फिर इसकी जगह आप स्पेस डाल लेते हो, इसकी मदद से करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले 4 3 2 1 यहाँ पे हैशटैग्स डाल लेते हैं या फिर स्पेसेस डाल लेते हैं, और फिर हम अपना सिंपल ये वाला प्रोग्राम चलाते हैं। पता है कौन सा? मैं दिखाता हूँ। ये स्टार, और फिर ये वाला स्टार, और ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, और फिर ऐसे ही करते करते ये वाला स्टार, 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 1 3 5 और ऐसे 7। तो ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं हम इसके बाद सिंपल, क्योंकि फिर हमारी प्रोग्राम अपने आप ही शेप में आ जाता है इस हैशटैग की मदद से। क्योंकि ये हैशटैग होता है तो उधर को टिल्ट हो जाता है अपने आप। समझ गए? तो देखो अब देखते हैं कि मैंने कैसे किया है ये। तो सबसे पहले तो मैंने इंट n लिया है, इनपुट, यूज़र इनपुट की कितनी नंबर ऑफ लाइन्स रखनी है अपने प्रोग्राम में। उसके बाद मैंने क्या किया है कि लूप चलाया है। अब मैंने लूप चलाया n-1 तक। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम है जो, वो उसी को मैनिपुलेट करना है इस एरिया में, है ना। तो मैंने n-1 तक चलाया। अब ए को मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैंने क्यों किया है और क्या किया है। अब जे वाले लूप में चलते हैं। ये जो लूप है जे वाला, यही हमारा प्रिंटिंग द स्पेसेस कर रहा है। समझ रहे हो? यही हमारा स्पेस प्रिंट कर रहा है। तो जे को मैंने एन से शुरू किया है, यानी कि 5 से शुरू किया है, और i+1 तक ले गया हूँ। तो चलो इसको ड्राई रन करते हैं। i+1 यानी कि 2। तो एन को मैं कहाँ से ले गया हूँ, देखो मैं बताता हूँ। 5 4 3 2, क्योंकि ये i+1 यानी कि 2 तक गया है, तो 5 4 3 2 यानी ये 4 बार चलेगा ये वाला लूप। और हमने देखा था 4 बार ही हमको यहाँ पे चाहिए थे हैशटैग्स। चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे? बिल्कुल चाहिए थे। तो 4 बार हमें यहाँ पे हैशटैग चाहिए थे। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब अगर फिर से यही लूप चला के देखें हम, तो अगली बार क्या होगा? अगली बार क्या होगा कि आई हो जाएगा 2। सिंपल है ना, आई हो जाएगा 2। तो आई जब 2 हो जाएगा तो ये 3 तक चलेगा, क्योंकि मैंने i+1 तक चलाना है इसको। फिर ये हट जाएगा, मतलब कि अब कितनी बार चलेगा ये वाला लूप? 3 बार। तो 3 बार चलेगा ये लूप। हैशटैग भी 3 ही बार है, तो सही चल रहे हैं मतलब हम, और क्या। और अगली बार सिमिलरली क्या होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो i+1 तक चलना था इसने, तो 3 तक चलेगा ये। सॉरी, आई अब 3 हो गया ना, 2 तक तो हमने चला लिया था, अब आई हमारा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा तो इसने तो i+1 तक चलना था, मतलब ये 4 तक चलेगा सिर्फ। यानी कि ये 2 बार चलेगा अपना ये वाला लूप इस बार, और 2 बार ही चलना था हैशटैग्स की वजह से। और फिर लास्ट में ये 1 बार चलेगा। अब तो समझ ही गए होंगे। अब आता है अपनी अगली चीज़। अगली चीज़ आती है अपनी मेन चीज़, क्या? स्टार प्रिंट करना है अपने को। ये कुछ इस फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, ये वाला फॉर्मेट, कुछ इस फॉर्मेट में अपने को स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो इस लूप पे फोकस करना। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ क्या लिखना है मुझे, कि प्रिंटिंग द स्टार्स, या फिर ओरिजिनल चीज़ है जो अपनी, है ना। तो i+a,
अब यहाँ पे मैंने ये देखो, ये जो चीज़ है ये समझा रखी है कि ये क्या चालू है। पहले हमको एक बार स्टार प्रिंट करना है, फिर हमको 3 बार स्टार प्रिंट करना है, फिर हमको सॉरी रुको, मैं कुछ बताना चाह रहा था। पहले हम एक बार कर रहे हैं, फिर 3 बार कर रहे हैं, फिर यहाँ पे 7 बार है। ढंग से देखोगे तो 7 बार है। देखो मैं दिखाता हूँ, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, 4, 5, अच्छा 7 बोल रहे, सॉरी 5 बार है। 3 तो स्टार ही दिख रहे होंगे, एक ये गैप और एक ये गैप, तो 5 है। और इस इधर पे 7 है, वो मैंने उधर बोल दिया गलती से, ठीक है। तो इधर पे 5 है। अब इस इटरेशन की मदद से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि फर्स्ट इटरेशन यानी कि i इक्वल टू 1, जब i इक्वल टू 1 है तो ये भी हमारा i है। हाँ, ये जो 1 2 3 4 है, इसको भी तुम यही मान सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इटरेशन, ये वाला i, ठीक है। और ये हमारा a है, समझ रहे हो, जो मैंने यहाँ पे a लिया है वो क्या है, वो ये है हमारा राइट वाला। तो अब देखना क्या होगा, हमें एक ही स्टार प्रिंट करना है। तो 1 से लेके तो i को 1, जब i 1 है हमारा, तो हम देखो इस k को i प्लस a तक ले जा रहे हैं, यानी कि 1 प्लस 0 तक ले जा रहे हैं, यानी कि 1 ही तक ले जा रहे हैं। तो 1 से 1 तक जाएगा तो एक ही बार प्रिंट हो जाएगा स्टार, सिंपल। अब अगली बार हमने क्या किया, i हो गया 2, हमने कुछ नहीं किया, i हो गया था 2, हमको लेकिन 3 बार करना है उसको प्रिंट, 2 बार नहीं करना। तो हमने क्या किया, उसको इंक्रीमेंट कर दिया, या फिर हमने a को क्या लिया है, i माइनस 1 ही लिया है। तो उससे क्या हुआ, i अपने आप ही 1 हो गया। तो i 1 हो गया, आई बोल रहा हूँ सॉरी, a अपने आप ही 1 हो गया, a को हमने i माइनस 1 रखा है, तो a 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 1। तो अब हमने क्या किया, i प्लस a तक लूप चलाना था, तो 3 तक लूप चलाया 1 से लेके, तो 1 से लेके 3 तक यहाँ पे लूप चल गया। यहाँ पे क्या किया था, अब 1 से लेके 3 तक चल गया लूप। अब अगली बार क्या हुआ, हमारा i हो गया 3 और a क्या हो गया, i माइनस 1 यहाँ पे, तो अब ये हो गया 2, तो 3 प्लस 2 5 तक चलेगा लूप, तो 1 से लेके 5 और 1 से लेके 7। ये बस किस लिए था कि लूप चलाने मतलब ये इसके लिए था कि पहले एक बार करना है, फिर 3 बार करना है, फिर 5 बार करना है, फिर 7 बार करना है। इससे और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही हुआ है, समझ रहे हो। अब स्पेसिस कैसे प्रिंट हुई, वो भी बहुत इजी है। जब हमारा k था 1 या फिर k था i प्लस ए क्या है, लास्ट वाला। देखो k या तो जैसे हम इस वाले एरिया में देखें तो k 1 कब है, इस एरिया में, और i प्लस ए कब है, इस एरिया में। i प्लस ए क्या है, ये चीज तो है, तो 5 कब होता है, 1 2 3 4 और 5, तो लास्ट वाला होता है अपना i प्लस ए। तो जब i 1 होगा या फिर लास्ट वाला होगा i प्लस ए होगा, तो हमको स्टार प्रिंट कर देना है। और एक और कंडीशन है, मिडल वाली कंडीशन। तो अब हम मिडल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है i प्लस ए, तो 1 प्लस i प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है, मिडल आता है, सिंपल। यही हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सी आउट कर दिया स्टार, और ये स्पेस मैंने किस लिए दिया है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे अपना प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसकी मदद से क्या हुआ, अपना ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंट हो चुका है, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट इसकी मदद से हमने प्रिंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इतना तो समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। तो फिर हम कर रहे हैं मिडल पार्ट। तो मिडल पार्ट तो सबसे ज़्यादा सिंपल है इस क्वेश्चन का, i इक्वल टू 1 से लेके n इंटू 2 माइनस 1 तक चला दो। n क्या है 5 इंटू 2 माइनस 1 क्या होगा 9, 1 से लेके 9 तक चलाया और स्टार प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो कितने स्टार प्रिंट हो जाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टार्स प्रिंट हो गए हैं इधर, तो ईजी। अब हमने क्या करा, फर्स्ट और मिडल पार्ट अपना कंप्लीट कर चुका है। अब बचा है हमारा सेकंड और लास्ट और एंड पार्ट। तो एंड पार्ट में भी पता है क्या किया हमने, सेम लॉजिक लगाया ये वाला, बस हमने थोड़ा उल्टा करके लगा दिया। तो अब इसे समझते हैं हम कैसे लगाया हमने। i को रखा है n-1, n क्या था 5, यानी कि i को रख दिया 4। अब ऐसा मैंने क्यों किया, 4 से लेके 1 तक चलाया। अब देखो इधर भी हमने ऐसे ही किया था, 1 से लेके 4 तक चलाया था। चलना 4 बार है अपने, क्योंकि हमें 4 बार ही चलाना है। इधर भी हमने 4 बार चलाया था, इधर भी हमको 4 बार चलाना है, क्योंकि मिडल वाली कंडीशन हम अलग से हैंडल कर रहे हैं। तो हमने i को n-1 से चला दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। फिर अभी हम b का समझेंगे, पहले हम स्पेसेस देख लेते हैं। स्पेसेस मेरी जा रही हैं, अब देखो स्पेसेस कैसे जाएंगी इसमें स्पेसेस कुछ इस तरीके से जाएंगी, नीचे की साइड जाएंगी। तो अब वो मैं कैसे बताऊँ, देखो समझ तो गए होगे कैसे बोल रहा हूँ। इसमें मैं जरा इसकी वो खोल दूँ, हाँ। तो देखो ये यहाँ पे एक हैशटैग आएगा,
फिर यहाँ पे एक हैशटैग आएगा, फिर यहाँ पे एक हैशटैग आएगा। ऐसे करते करते यहाँ पे 3 हैशटैग आएंगे और यहाँ पे 5 हैशटैग आ जाएंगे। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से होगा मामला। तो ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ। हाँ, तो मैंने इसको काट दिया है, अब सही लग रहा है। देखो हैशटैग प्रिंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम प्रिंट करते हैं, या फिर स्पेस भी बोल सकते हैं, स्पेस ही करा है वैसे हमने। तो n-1 से लेके i तक। i क्या है? 4। n-1 क्या होता है? 4। कहाँ तक जा रहा है? 4 ही तक जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। तो 1 एक ही बार प्रिंट होगा, तो हैशटैग यहाँ पे या फिर स्पेस एक ही बार आएगी, जो कि हमको एक ही बार चाहिए। ओके, अगली बार कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए अगली बार। समझ रहे हो ना कैसे? हाँ, तो 2 बार चाहिए। अगली बार क्या होगा? आई हो जाएगा 3। आई क्या हो जाएगा? 3। तो n-1 क्या हो जाएगा? ये तो 4 ही रहेगा ना। n-1 तो सिम वही रहेगा, पर आई यहाँ इसकी वजह से डिक्रीमेंट होगा। आई होगा 3, ये होगा 4, तो ये 4 से लेकर 3 तक जाएगा। यानी कि कितनी बार? 2 बार स्पेसेस प्रिंट होंगी। ये कर रहा हूँ ना मैं स्पेसेस प्रिंट नीचे। और फिर क्या होगा? आई हो जाएगा 2, ये कहाँ से जाएगा? 4 से लेकर 2 तक, तो 4 3 2, 3 बार प्रिंट हो जाएंगी। ऐसे ही फिर आई हो जाएगा 1, ये कहाँ से जाएगा? 4 3 2 1, तो 4 बार स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी। और हमें यहाँ पे 4 बार ही चाहिए थी। समझ गए? यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 1 बार स्पेस प्रिंट हो गई। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इस पे फोकस करना है। किस पे? ये जो अपने स्टार प्रिंट करें ना, इन पे, तो इस पे फोकस करने चलते हैं अब। तो ये है वो लूप। कौन सा? के वाला लूप। तो के वाले लूप में क्या करना है? वही लॉजिक लगाना है। फिर से हमने क्या किया है, 1 से लेके i प्लस बी तक लेके गए हैं, और b को इस बार हमने क्या रखा है? i-1। तो अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। तो देखो i प्लस बी, तो इसको मैं पहले लिख दूँ, अधूरा छूट गया। अरे ये क्या आ गया? तो यहाँ पे इक्वल टू, हाँ, तो क्या करा था हमने? k को चलाया था i प्लस बी तक, क्यों चलाया है ना। और i हमारा कहाँ से चल रहा है? n-1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो i हमारा n-1 यानी कि 4 है, और ये हमारा i है मान लो, ठीक है, इटरेशन। ये है i हमारा, जो ये 4 3 2 1 हो रहा है ना, ये i है। और ये हमारा b है, जो कि i-1 से ही इनिशियलाइज हुआ है हर बार, है ना। देख रहे हो, यहाँ पे i4 है तो b3 है, यहाँ पे i3 है तो यहाँ b2 है। तो वही हमने यहाँ पे भी करा है, हर बार हम उसको i-1 देते हैं। रिलेट करा रहा हूँ मैं दोनों चीज़ों को। अब देखो क्या है, हमें यहाँ पे 1 2 3 4, सॉरी, यहाँ पे स्पेसेस 2 हैं बीच में, 1 2 3 फिर 4 5 6 7। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। टोटल एरिया कितना ले रहा है? 7। तो हमें 7 बार लूप चलाना है। समझ रहे हो? इधर हमें 7 बार लूप चलाना है। तो हमने क्या किया? i प्लस i-1। अगर तुम ऐसा भी करो ना, देखो, अगर i प्लस i-1 भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हें ये ना लेना हो और अगर तुम यहाँ पे लिख दो i प्लस i-1 या फिर 2i-1, तो भी सेम ही बात होगी। समझ रहे हो ना? तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया था उसकी जगह। तो i प्लस i-1 7, तो हमें 7 ही इटरेशंस यहाँ पे चाहिए थी। उसके बाद i कितना हो जाएगा? डिक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। तो i डिक्रीमेंट होकर 3 हो गया। i प्लस i-1 कितना हो गया? 5 इटरेशन चाहिए थी, 1 2 3 4 5। अगली बार 3 इटरेशन चाहिए और अगली बार 1 इटरेशन चाहिए, वो हम देख सकते हैं, सिंपल है। तो कुछ इस तरीके से हुआ है ये मामला। अब मामला सेट है। क्या है सेट? कि इफ k इक्वल टू 1 या फिर i प्लस बी, सेम जो हमने पहले वाले पार्ट में करा था, जब k हमारा 1 हो या फिर i प्लस बी यानी कि लास्ट एलिमेंट हो, तो हमको क्या करना? स्टार प्रिंट करना। और सिमिलरली बीच वाला कैसे निकाला था हमने? 1 प्लस आई प्लस बी पॉइंट 2, तो ये हमसे बीच वाला भी आ जाएगा। तो यही हमने किया है कि जब जब के हमारा 1 या फिर i प्लस बी या फिर i प्लस बी 1 प्लस आई प्लस बी बाई 2 हो, तो सी आउट कर दो स्टार। एल्स में क्या करो? स्पेस सी आउट कर दो। एल्स में क्या करेंगे? स्पेस सी आउट कर देंगे। तो यही था हमारा प्रोग्राम। देखो, अगर हम यहाँ पे स्पेस प्रिंट नहीं करेंगे ना एल्स में, तो एक गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या होगी कि हमारे प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कि हमें जब k2 हो रहा है तब करना क्या है। तो उसकी वजह से गड़बड़ होगी, और मैं अभी ये गड़बड़ कर रहा था, इसलिए बता भी रहा हूँ। तो एल्स में स्पेस डालना मत भूलना। तो यही था प्रोग्राम पूरा। होप करता हूँ मैंने ट्राई रन करके बताया आपको समझ आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।